नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में, एक ऐसी सब्जी वर्गीय खेती के बारे में जिसको हम सही समय पर लगाते हैं और सही तरीके से देखभाल करते हैं, बेस्ट वैरायटी का चुनाव करते हैं और दवाइयों के सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही कम खर्च के अंदर और बहुत ही कम लागत के अंदर बहुत ही अच्छी इनकम जो है उस फसल से हमें देखने को मिल जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं अगेती गायरी की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं अगेती गायर की खेती का सही समय, सही तरीका, बेस्ट वैरायटी, खेत का चुनाव, खेत की तैयारी, कितनी लागत आने वाली है, ज़मीन का चुनाव कैसे करना है, कौन सी मिट्टी में हम इसकी खेती कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो पर आप एंड तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। तो किसान में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सही समय के बारे में। तो देखिए, अगेती गायरी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो अगस्त का महीना एकमात्र ऐसा महीना है जो कि अगेती गायरी खेती के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि इस समय अगर हम गायरी खेती कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो गायरी खेती होती है वो नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और नवंबर और दिसंबर के अंदर सर्दी का महीना होता है। तो इसलिए होता क्या है, गायर की डिमांड जो होती है मार्केट के अंदर और मंडी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहती है। और दूसरा, एक किसान भाइयों, आपने ये भी देखा होगा कि गायर की खेती एकमात्र ऐसी खेती है जिसके अंदर हमें बुआई के बाद यहाँ पर बहुत ही कम लागत लगानी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर उसके बाद केवल आपको यहाँ पर सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि ना तो इसके अंदर माइट की समस्या आती, ना ही सुंडी की समस्या आती, ना ही थ्रिप्स की समस्या आती, ना ही वायरस की समस्या आती। तो यानी दवाइयों का खर्चा तो यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से गायरी खेती बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इस समय ज़मीन आपकी खाली पड़ी है और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी और सब्ज़ी की खेती करने का भी, तो आप किसी और सब्ज़ी वर्गीय फसल की खेती न करके यहाँ पर गायरी खेती भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का जो महीना होता है सबसे उपयुक्त माना गया है अगेती गायरी खेती के लिए। आप थोड़ी बात कर लेते हैं सही वैरायटी के लिए। तो देखिए, अगर गायर की खेती के लिए मैं आपको बेस्ट वैरायटी यहाँ पर बताऊँ तो आप सेंग्रो कंपनी के गायर का यूज़ कर सकते हैं। यह जो आर.के सीड्स आता है गायर का बेस्ट बीज, वो मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे बढ़िया। तो आप आर.के का जो बीज आता है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर ज़मीन की हम थोड़ी सी बात कर लें तो देखिए, आप इसके लिए जो आप ज़मीन का यूज़ कर सकते हैं वो आप काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी, तीनों में आप इसकी खेती कर सकते हैं। आप चिकनी मिट्टी में इसकी खेती इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है और वहाँ पर हमारी गाय जो है लंबी नहीं बैठ पाती। तो इसलिए आपको क्या करना है, चिकनी मिट्टी के अंदर इसकी खेती नहीं करनी है। अगर थोड़ी सी हम बुआई के बारे में इसकी बात करें तो देखिए, बुआई का तरीका थोड़ा सिंपल रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ज़मीन का चुनाव कर लेना है। थोड़ी ज़मीन आप ऊँची चयन करें, क्योंकि अगस्त का महीना थोड़ा बारिश का महीना रहता है, बरसात पड़ती है, तो थोड़ी सी ऊँची ज़मीन का चयन करके आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ज़मीन तैयार करा देनी है। अगर आपके पास सड़ी गली देसी गोबर की खाद पड़ी तो वो डाल दें, काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आपके पास सड़ी गली गोबर की खाद नहीं तो बर्मी कंपोस्ट डाल दें। और बर्मी कंपोस्ट भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 से 10 किलो प्रति बीघा हिसाब से DAP का यूज़ करना है और साथ में आप किलोरो का यूज़ कर देना है। अब देखिए, हर वीडियो के अंदर मैं अपने किलोरो का यूज़ इसलिए बताता हूँ क्योंकि ज़मीन के अंदर हानिकारक कीट ऐसे रहते हैं कि जब हमारी जो भी फसल होती है, जिस बीज की बुआई हम करते हैं, तो उसका जब अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय क्या होता है, कुछ हानिकारक कीट उसको खा लेते हैं और फिर हम चाह के भी सही नहीं यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसलिए बुआई से पहले हम यहाँ पर क्लोरो का यूज़ करते हैं तो वो हानिकारक कीट मर जाते हैं और हमारी जो खेती में जो बीज में अंकुरण होता है उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होता है। तो ये क्या करना है, जुताई के समय आपको यहाँ पर DAP और क्लोरो का यूज़ कर देना। उसके बाद में क्या करना, आपको यहाँ पर गोले निकलवा देनी है। गोले निकलवाने के बाद आपको क्या करना, आपको मेड़ के ऊपर, जैसे कि आप मेरी खेती में देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर गोले निकाल चुका हूँ। गाय की खेती मुझे करनी है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जिस तरीके आप मेरे खेत में देख पा रहे हैं, जैसे कि मेड़े निकली हुई हैं, इसके ऊपर आपको गायर का बीज बखेर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर हाथ से मिला देना है। हाथ से मिलाने के बाद फिर क्या आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर घास की दवाइयाँ जो पेंडामेथिलिन मार्केट के अंदर आती है उसका स्प्रे आपको कर देना है। अब पेंडामेथिलिन का स्प्रे हम भैया इसलिए बता रहे हैं कि गाय की खेती के अंदर हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर आपको खरपतवार की समस्या का सामना करना पड़े। तो इस समय अगर आप पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देते हैं, खरपतवार की समस्या ख़त्म हो जाती है, जिससे हमारा लेबर का खर्च भी यहाँ पर बच जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देना। उसके बाद में जैसे ही आपकी गाय के अंदर अंकुरण होने लगे तो उस समय आपको क्या करना है,
अगस्त का महीना बारिश का महीना रहता है, साथ में यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सितंबर के बाद जो है मौसम रूम टेम्परेचर पे चला जाता है, मौसम हल्का हल्का नॉर्मल होने लगता है। तो अगस्त के महीने में गर्मी रहती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आपकी गाय के अंदर अंकुरण होने लगे तो उस समय आपको एक फंगिसाइड का स्प्रे कर देना। आपको यहाँ पर एक टंकी के अंदर एक रेडोमिल गोल्ड की पुड़िया लेनी है, और साथ में यहाँ पर आप 50 ग्राम टंकी के हिसाब से सांप का यूज़ कर देना है। यूपीएल की सांप आती है उसका यूज़ कर देना। और ये जब आपकी गाय के अंदर अंकुरण होने लगे उस स्थिति में पहला स्प्रे आपको दे देना। अब पहला स्प्रे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे किसान भाई गायों में मैंने देखा फंगस की समस्या आती है, या फिर उमसा लगने लगता है, या फिर गड़रा लगने लगता है, जो गाय होती है वो पीली पड़ के गिरने लगती है। तो यहाँ पर आप जमने के तुरंत बाद फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, तो देखिए आपकी खेती में ये समस्या नहीं आती है उमसने की और गड़रा लगने की समस्या से आप यहाँ पर छुटकारा भी पा जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप खेती करते हैं तो गाय की खेती बहुत ही अच्छी इनकम होगी। और जैसे कि मैंने आपको बेस्ट वैरायटी के बारे में बताया, सही तरीके के बारे में बताया, सही दवा के बारे में बताया, तो इस तरीके की खेती करते हैं तो आगे आने वाले समय के अंदर इनकम भी अच्छी होगी और साथ में आप बहुत ही बढ़िया पैसे इस खेती से कमा सकते हैं। धन्यवाद।